जनेऊ है। ब्राह्मण समाज ये संकल्प ले लिया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो गई। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे समाजवादी को, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब समाप्तवादी हो गई जो है। और रोने की बात रही है, हम लोग संघर्षशील आदमी है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मरने मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो नेता, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जब से हिंदू मिला करके बांटने का काम कर दिए, तब से समर समाज नाराज हो गया। भाई साहब सुनो, भाजपा के वोटर थे, इतना सुख। सुनो, अब ये भाजपा के वोटर नहीं है। इन्होंने जनेऊ की कसम खाई है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। इन्होंने जनेऊ की कसम खाई है। को एक कुर्सी नसीब नहीं हुई, भाई साहब को 2 कुर्सी नसीब हो रही है। भाजपा का सर्वनाश हो गया जब से यूजीसी आ गया, और उस सर्वनाश की वजह से एक स्टूल एक कुर्सी, कोई चिंता नहीं है। खाओ पियो मस्त रहो, ऐसा आराम की जिंदगी जियो। ये भारत के प्रधानमंत्री जी कह दिए जो है कि हिंदू मुस्लिम लाओ, अब हिंदू में लड़ा दिया जाए। और जब से हिंदू में लड़ने का काम कर दिया, तब से भाजपा सर्वनाश हो गई, सत्यानाश हो गई। अब भाजपा को कोई वोट देने वाला मैं कहूँ था दूर से दिखाइएगा। लोग एजेंसी के बाहर परेशान है, उनको एक सिलेंडर मिल जाए, उनको बैठने लगे कुर्सी नहीं मिल रही है। और चाचा देखिए क्या ये जनेऊ है। ब्राह्मण समाज ये संकल्प ले लिया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो गई। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे समाजवादी को, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब समाप्तवादी हो गई जो है। और रोने की बात रही है, हम लोग संघर्षशील आदमी है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मरने मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो नेता, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जब से हिंदू मिला करके बांटने का काम कर दिए, तब से समर समाज नाराज हो गया। भाई साहब तो मैं जनेऊ लेकर आपने बातचीत की, आपकी आंखों में आंसू भर गई है। दर्द के आंसू है क्या? बिल्कुल दर्द की भाई। पहले अपना समाज, उसके बाद तब सरकार। पहले समाज रहनी चाहिए जो है। इस वास्ते जो है ये भारतीय जनता पार्टी समर समाज के ऊपर छुरा भोंकने का काम कर दी भाई। लेकिन आप जिस हिसाब से बैठे मिश्रा आज थोड़ा हुई है, आप मैं वही देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से अंकल जी बैठे हुए हैं, ऐसा लगता नहीं कि कोई तकलीफ होगी, क्योंकि लोग एक कुर्सी के लिए तड़प रहे हैं, 2-2 कुर्सी पर बैठे हैं। सवाल ये है ना, भाई की देन है। ये दुकान जो है रवि भाई की दुकान है, यहाँ हम लोग आते हैं, चाय पानी कुर्सी उर्सी मिल जाती है, हम लोग बैठ करके 2 कुर्सी। देखिए भाई साहब खड़े एक कुर्सी ने। छोटे भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये श्रीवास्तव है, हम ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण का सम्मान देते हैं, इस वास्ते भाई हम जो है दे देते हैं, हम नहीं बैठते हैं। नहीं कुर्सियाँ इनको क्यों मिलेगी भाई? अरे वह विपक्ष के लिए है, उससे हमसे नहीं मतलब है जो है। लेकिन सुनिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश हो गया। ये ब्राह्मण समाज और समर समाज एकदम जनेऊ निकाल करके संकल्प ले लिया जो है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो कमल का बटन दबाएंगे कि योगी जी को जितवाएंगे, हरवाएंगे? अब नहीं दबाया जाएगा। हरवा देंगे योगी जी को। अब योगी जी अगर हिंदू युवा वाहिनी से चुनाव लड़ेंगे, अच्छा पार्टी बदल दें, बदलबे करेंगे भाई। उन्हीं के लिए तो सब हो रहा है। योगी जी के लिए ये तो नौटंकी नाच की गई जो है, ताकि उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री न बन पाए जो है। ये दोनों गुजराती लोग रोकने का काम किए, सब मुख्यमंत्री जी को दबाने के लिए हुआ जो है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है मुख्यमंत्री जी के साथ है, लेकिन वह हिंदू युवा वाहिनी बना करके लड़ेंगे दूसरे दल से, तब ठीक है। अगर भाजपा से लड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं। अच्छा पांडे जी एक बात बताइए, लोग बहुत परेशान, उनको गैस सिलेंडर नहीं मिला पांडे जी, और देखिए इनका सुख देखकर आप क्या कहेंगे? कोई तकलीफ लग रहा है? एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब बेहतरीन से पांडे जी। यार इसमें तो खुशी की बात है, तकलीफ किस बात है? बताइए, सिलेंडर आप कितने में भरवाते हैं? 1200 रुपए का। उसके बाद हो हल्ला मचाते हैं 1200 का सिलेंडर, 1200 का सिलेंडर। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी के बारे में देश को बता दिया है, फिर कहे तो सुकून से बैठेंगे नहीं? इनके घर भी आजकल जो चूल्हा जल रहा है, वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो टेक्नोलॉजी दी गई है कि उल्टा बर्तन करो, नीचे से पाइप डालो और बगल से कोई भी गटर निकल रहा हो, बढ़िया उसमें पाइप डालो, आपके घर में आपके सिलेंडर में गैस भर जाएगी। जब कोई चाय बना सकता है ठेले से, तो घर में खाना नहीं बना सकता? आपके घर में नाली वाली नहीं है क्या? जरूर होगी, नहीं होगी तो सेफ्टी टैंक होगा,
डालिए, बढ़िया गैस निकलेगा, आराम से खाना बनाइए। पहले गोबर गैस की टेक्नोलॉजी जानते थे कि नहीं? हम लोग बचपन में पहले गोबर लेते थे, उसमें बढ़ते थे, छोटी सी बटन लाते थे, जलाते थे। और सरकार कह रही है कि वैदिक परंपराओं में जो हमारे प्राचीन परंपराएं थे उसको अपनाओ, तो चूल्हे की तरफ जाइए। 4-10 साल बहुत सुख ले लिए आप लोग सिलेंडर का, अब अपने वास्तविक जो भारत की वास्तविक चीजें हैं उसको अपनाइए। अब मोदी जी ने आपको टेक्नोलॉजी दे दी है, उसको अपनाइए और सुकून से रहिए। फालतू में वहाँ आप लोग लाइन लगाने जा रहे हैं, ये विपक्ष का सारा ये प्रोपेगेंडा है, सारा विपक्ष ही लाइन लगवा रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, जितने भी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के जो भी मोदी जी के सपोर्टर हैं, जो मोदी जी के खास सपोर्टर हैं, वो और खासकर गुजरात के लोग इसी टेक्नोलॉजी को अपनाए हैं। और जो है अडानी अंबानी भी इसी टेक्नोलॉजी को अपनाकर अब गैस बेचेंगे। आने वाले समय में घर की जो नालियां हैं ना, वो भी अडानी कंपनी को दे दी जाएगी। आप लोग समझ ही नहीं रहे, आने वाले समय में दे दी जाएंगी। अडानी को भी आपके घर की नालियों का टेंडर दिया जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि गैस निकल रही है। तो सफाई भी नहीं करना पड़ेगा? कुछ नहीं भाई साहब, एयरपोर्ट वोर्ट तो दे ही दिए हैं, बचा है घर की नाली, वो भी गटर, क्योंकि गैस निकलेगा, कमाई कहाँ से होगी भाई? विपक्ष को आवाज उठाने और आप लोग विपक्ष जो है, अब अखिलेश यादव जी से आह्वान करता हूँ, राहुल गांधी जी से आह्वान करता हूँ, सड़कों पे उतरिए। आने वाले समय में नालियां नहीं बचेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी जो बता दिए हैं, आने वाले समय में जो देश के उद्योगपति हैं वो कहीं न कहीं आंखें लड़ाए हैं, आपके घर की नालियां भी नहीं बचेंगी, आपके घर का सेफ्टी टैंक भी नहीं बचेगा। क्या बता रहे हैं बताइए? विपक्ष अगर इसी लायक रहता जो है, तो आज ये उत्तर प्रदेश की ये दुर्दशा नहीं होती जो है। विपक्ष तो चूड़िया पहन करके किसी मुद्दे को जो है हाईलाइट करबे नहीं करता है। अगर आज नेताजी रहे होते, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, आज उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो गया होता जो है। अरे सपा वाले अभी कल भी परसों लखनऊ के हजरन चौराहे पर सिलेंडर लेके धरना बैठे थे। लगता है कि सपा से आप 1,50,000 पा गए हैं, लेकिन हम लोग जनता की बात को बताते हैं जो है। जनता के लिए हम लोग मरने मिटने का काम करते हैं जो है। विपक्ष जो है हल्ला नहीं मचाता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी का पूरा काम हो जाता है। उनको एक सिलेंडर नहीं 50 सिलेंडर मिल जाएगा। इस वास्ते वो सिलेंडर पर कोई आवाज नहीं उठाते। विपक्ष जो है, आज नेताजी रहे होते तो बाबा हट करके नेताजी मुख्यमंत्री बन गए होते, लेकिन आज इस धरती में नेताजी नहीं है। ये बहुत बड़ा कष्ट है जो है। नेताजी रहे होते, जेल भरो आंदोलन, फला आंदोलन, ये आंदोलन करा करके परिवर्तन कर दिए होते। ये संजोग की बात है कि नेताजी। विपक्ष को आंदोलन करना आता ही नहीं है। जब अपने यहाँ सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ था, 10 या 15 रुपया कुछ बढ़ा था इसे, तो हमारे देश की जो पूर्व मानव संसाधन मंत्रालय संभाल चुकी हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने पूरे सिलेंडर को सर पे उठाकर जनता के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये लोग लड़ाई नहीं पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ना अपना पा रहे हैं। पहले नाली बचवाएं, अखिलेश यादव जी से कहिए, नहीं तो मोदी जी अडानी को दे देंगे। बस यही मुद्दा। और क्या अडानी जी ले लेंगे तो घर का नलियों नहीं सेफ रहेगा आप लोगों का। ये हल्ला फिर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि गैस निकल रहा है उससे, LPG मिलेगी, गैस निकल रहा है। विपक्ष को उठाना ऐसा है भैया, गैस बड़ी दिक्कत है। अखिलेश यादव जी का जाना था। अखिलेश यादव जी जो अगर उनके घरे सिलेंडर खत्म हो जाए तो वे योगी आदित्यनाथ जी, वो मतलब रिश्ता है ना, रिश्ता कुछ रिश्ता भी है। अखिलेश यादव योगी जी में यो चल रही। अरे यार, वो डिम्पल यादव जी जो है वो ठाकुर है, और कहीं ना कहीं रिश्ते में योगी आदित्यनाथ जी के रिश्ते में है, तो उनके घर सिलेंडर वैसे पहुंच जाइए यार। यो चल रहा है, इसका क्या मामला? यो तो खाली अरे पंडित जी, यो तो खाली ऐसे समाज में दिखाने के लिए चलते है। वो सब अंदर रात में टेलीफोन पे बात हो जाती है कि योगी जी आपको क्या बोलना है और अखिलेश जी आपको क्या बोलना है। वो सब राजनीति है। राजनीतिक में रहा हूँ और मैं बड़े नेताओं के साथ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि दिन में क्या कर था, रात में क्या बतवात है। रात में टेलीफोन पर रोज बात हो जाती है कि तुम मुसलमान गरियाओ, हम हिंदू गरियाए, पर काम हो जी। तो अखिलेश यादव जी का और योगी जी का बहुत अच्छा रिश्ता है। सिलेंडर की शॉर्टेज होगी तो योगी आदित्यनाथ जी और डिम्पल यादव जी से राखी बंधवाते हैं, तो सिलेंडर उनके घर पे पहुंचवा देंगे। दिक्कत भाई का रिश्ता निभाएंगे। हाँ, होना भी चाहिए भाई। मैं फाइनली यही कहूँगा कि ये आप मीडिया तंत्र से हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं
कृपया मजाक अफवाह इससे दूर रहिए और जो भी वास्तविक स्थिति है उसको पब्लिक के सामने, आम जनमानस के सामने रखिए और उनकी बातों को सुनिए और समस्याओं को बढ़ाने की जगह घटाने का प्रयास करिए, बढ़ाइए मत। सरकार अच्छी दिशा में काम कर रही है, देश को व्यवस्थित करने में काम कर रही है, प्रदेश भी अच्छे ढंग से चल रहा है और कहीं से कहीं वैश्विक स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है तो ये देशवासी उसको मिलजुल के शॉर्ट आउट भी कर लेंगे। इस दिशा में पहल करिए। जय हिंद, जय भारत।